वहीं डॉक्टर प्रमाण झा, संस्कृत एमए सहायक प्रोफेसर, चिंतन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। प्रिय छात्रों, कल 21 जुलाई को प्रतिपदा होने के कारण कक्षाएं नहीं चलती है। आज 22 जुलाई 22/7/2020 ईस्वी शास्त्री तृतीय खंड में भाषा विज्ञान ही ले जा रहा हूँ। इससे भाषा उत्पत्ति के संबंध में पूर्व में कहे थे। आज भाषा विज्ञान से मनुष्य के अन्य ज्ञानों का क्या संबंध है, यह विषय है। ज्ञान अपने विराटतम रूप में तत्वतः उसे अलग अलग शास्त्रों तथा विज्ञानों आदि इस प्रकार नहीं विभाजित किया जा सकता कि एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हो। केवल सुविधा के लिए अखंड ज्ञान को हमने अलग अलग विज्ञानों एवं शास्त्रों आदि में विभाजित कर रखा है। इस तरह अखंड ज्ञान का यह विभाजन केवल व्यवहारिक है, तात्विक नहीं। यदि ज्ञान तात्विक स्थिति को ध्यान में रखे तो स्पष्ट ही एक अखंड ज्ञान के अंश होने के कारण सभी ज्ञान विज्ञान किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबद्ध है। उपर्युक्त तात्विक दृष्टि से कही जा सकती है कि व्यावहारिक दृष्टि से मनुष्य के अपनी ज्ञान सीमा और अध्ययन विश्लेषण को सुविधा के लिए अनुरूप अखंड ज्ञान क्षेत्र को कुछ विभागों में बांट रखा है, जिसको अलग अलग विज्ञानों एवं शास्त्रों आदि की संज्ञा दी जा सकती है। भाषा विज्ञान से भी अनेक ज्ञानों विज्ञानों एवं शास्त्रों अनेक स्तरों में विभिन्न प्रकार से संबद्ध है। यहाँ कुछ प्रमुख के साथ भाषा विज्ञान को अन्य ज्ञानों से क्या संबंध है, इस संबंध को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे को हम रखते हैं व्याकरण, तो भाषा विज्ञान और व्याकरण एक दूसरे से इतना संबद्ध भाषा से है कि कभी कभी दोनों को एक या भाषा विज्ञान को व्याकरण तथा व्याकरण को भाषा विज्ञान का भ्रम लोगों को हो जाता है। यो दोनों अंतर स्पष्ट है कि व्याकरण को हम शास्त्र कह सकते हैं जो इस बात के निर्देश पर कैसा प्रयोग शुद्ध है और कैसा अशुद्ध
तो साधुत ज्ञान विषया सैखा व्याकरण स्मृति भर्तहरि। जहाँ तक संबंधों का प्रश्न है, भाषा के अध्ययन से एक दूसरे के पूरक तो हैं ही, अन्योन्याश्रयित भी है। जैसे साहित्य, भाषा विज्ञान को साहित्य से क्या संबंध है? भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन के लिए जीवित भाषाओं को, जीवित रूप को छोड़कर अन्य सारी सामग्री साहित्य से लेता है। यदि आज संस्कृत अवेस्ता या ग्रीक साहित्य हमारे सामने न होता तो किस आधार पर भाषा विज्ञान कह पाता या जान पाता कि ये तीनों भाषाएं किसी एक मूल भाषा से निकली है। इस प्रकार साहित्य और भाषा विज्ञान दोनों का ही एक दूसरे से सहायक है। साहित्य और भाषा विज्ञान का संबंध इस तरह से चलता है। आगे है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से भाषा विज्ञान का क्या संबंध है? भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का बहुत गहरा संबंध है। भाषा विज्ञान भाषा की वाहिका है और विचारों का सीधा संबंध मस्तिष्क तथा मनोविज्ञान से है। तो इस प्रकार भाषा की आंतरिक गुत्थियों को सुलझाने की भाषा विज्ञान मनोविज्ञान से बहुत अधिक सहायता लेता है। विशेषतः अर्थ विज्ञान तो पूर्णतः मनोविज्ञान पर ही आधारित है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि भाषा विज्ञान से मनोविज्ञान का संबंध है। शरीर विज्ञान भाषा मुख से निकली ध्वनि है, अतएव भाषा विज्ञान को हवा भीतर से निकलती है और स्वरजंत्र, स्वरतंत्री, नासिका, बीबर, कुव्ये, तालु, दांत, जीभ, ओष्ठ, कंठ, मूर्धा तथा नाक के ऊपर उसके क्या परिवर्तन होते हैं तथा कान द्वारा शब्द से ध्वनि का ग्रहण लेता है। तो इन सब का अध्ययन करना पड़ता है और इससे शरीर विज्ञान की उसकी सहायता करता है। तो इस तरह शरीर और मानव विज्ञान भाषा विज्ञान का गहरा संबंध है। भूगोल से भाषा विज्ञान की बहुत अधिक सहायता मिलती है। भाषा विज्ञान से भूगोल का भी घनिष्ठ संबंध है। कुछ लोगों के अनुसार स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति का भाषा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। भूगोल देशों, नगरों, नदियों तथा प्रांतों का अध्ययन की बड़ी मनोरंजक सामग्री प्रदान करता है। अर्थ विचार पर भी भूगोल भाषा विज्ञान की सहायता करता है। रुष्ट का अर्थ भैंसा से ऊंट कैसे हो गया। सैंधव का अर्थ घोड़ा और नमक ही हुआ। तो दूसरी ओर किसी जगह के प्रागैतिहासिक
एक दूसरे के भूगोल के अध्ययन से भाषा विज्ञान की पर्याप्त सहायता देता है, तो इस तरह से इस भाषा विज्ञान से भूगोल का संबंध है। इतिहास भी भाषा विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है। इतिहास के 3 रूपों को लेकर भाषा विज्ञान से उसका संबंध दिखलाया जा सकता है। जैसे राजनीतिक इतिहास, किसी देश में किसी अन्य देश का राज्य होना दोनों ही देशों की भाषाओं को प्रभावित करता है। भारतीय भाषाओं और कई हजारों अंग्रेजी शब्दों का प्रवेश तथा दूसरी ओर अंग्रेजी में हजारों भारतीय शब्दों का प्रवेश भारत की राजनीतिक पर पड़ता है। इन दोनों के बीच राजनीतिक संबंध को ही परिणाम है। इस कारण राजनीतिक इतिहास, भाषा विज्ञान दोनों एक दूसरे के अध्ययन की सहायता पहुंचाते हैं। इस तरह भाषा विज्ञान से राजनीतिक इतिहास पर का भी प्रभाव पड़ता है। धार्मिक इतिहास, भारत में हिंदी, उर्दू समस्याएं धर्म या सांप्रदायिकता की ही देन है। धर्म के रूप परिवर्तन का भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। एक दूसरे देश पर धार्मिक प्रभाव के अध्ययन से धर्म संबद्ध शब्दों का अध्ययन बड़ी सहायता करता है। इस तरह धार्मिक इतिहास और भाषा विज्ञान से गहरा संबंध है। सामाजिक इतिहास, सामाजिक व्यवहार तथा परंपराओं का भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। उसी दूसरी ओर भाषा से इतिहास भी एक दूसरे के सहायकों। प्राचीन साहित्य में पति विहीन स्त्री के लिए विधवा शब्द है, किंतु पत्नी विहीन पति के लिए कोई शब्द नहीं है। इसलिए दोनों एक दूसरे के अध्ययन में बांटते हैं। भौतिकी शास्त्र मनुष्य जो कुछ कहता है उसे कानों तक पहुंचाने के लिए पूर्व आकाश में लहरों के रूप में चलती है। इन लहरों का अध्ययन करने में भौतिक शास्त्र ही हमारी सहायता करता है। प्रयोगात्मक ध्वनि शास्त्र के अध्येता भाषा विज्ञान के क्षेत्र के अध्ययन में भौतिक शास्त्र से बहुत लाभ आ रहे हैं। इस तरह से भाषा विज्ञान और भौतिकी शास्त्र में गहरा संबंध है। तर्कशास्त्र का भाषा विज्ञान से कोई गहरा संबंध तो नहीं है, पर भाषा विज्ञान वर्णनात्मक विषय न होकर व्याख्या प्रधान है और व्याख्या बिना तर्क के काम नहीं चल पाता। तो अतएव उसे तर्कशास्त्र का ऋणी होना ही पड़ता है।
इस तरह से भाषा विज्ञान और तर्कशास्त्र का संबंध है। मानव विज्ञान में मानव के विकास का विविध दृष्टियाँ, मर्यादा, सामाजिक मनोविज्ञान, धर्म तथा अंधविश्वास तथा पर्व आदि से अध्ययन किया जाता है और भाषा स्वयं मानव के विकास का प्रतीक है। अतएव दोनों ही एक दूसरे से अपने अध्ययन के लिए सामग्री लेते हैं। तो इस तरह से भाषा विज्ञान और मानव विज्ञान का किसी न किसी प्रकार से सहायता होता है। दर्शन और भाषा विज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। भारत में मीमांसकों, नैयायिकों आदि दार्शनिकों ने इसी कारण अपने विषय पर विचार करते समय भाषा विज्ञान की भी अनेक बातों पर विचार किया है। जैसे मीमांसा के अन्वचाभिधानवाद सिद्धांत के अनुसार भाषा में वाक्य की सत्ता मूल है, पद उसी का तोड़े गए अंश है, किंतु अभिहितान्वयवाद के अनुसार पद को ही सत्ता है, तो वाक्य उसी का जुड़ा हुआ रूप है। तो इस तरह से भाषा विज्ञान और दर्शन शास्त्र का गहरा संबंध है। तो इस तरह से किसी न किसी रूप में भाषा विज्ञान की अन्य विज्ञानों से, अन्य शास्त्रों से कुछ न कुछ संबंध रहता ही है। बिना जुला कर देखिए, समाज विज्ञान है। समाज विज्ञान से कुछ न कुछ भाषा विज्ञान का सहायता मिलती है। सांख्यिकी से भाषा विज्ञान का कुछ न कुछ संबंध रहता है। गणित से भी भाषा विज्ञान की खूब सहायता मिलती है। भाषा शिक्षण और भाषा विज्ञान, भाषा शिक्षण में विशेष रूप से शैक्षणिक कार्य का विकास होता है। इस तरह से भाषा विज्ञान का भाषा शिक्षण से गहरा संबंध है। काव्यशास्त्र से भाषा विज्ञान की सहायता मिलती है। भाषा विज्ञान भी शास्त्र का विज्ञान है और काव्य शास्त्र भी विशद विज्ञान व्याख्या करता है। कि दोनों में एक दूसरे से गहरा संबंध रहता है। इस तरह से अन्य ज्ञान विज्ञानों से भी भाषा विज्ञान का कुछ न कुछ घनिष्ठ संबंध है। भाषा का आदर्श रूप है जिसमें वह एक बृहत्तर समुदाय के किसी न किसी प्रकार से विचार विनिमय का माध्यम बनाती है।
अर्थात उसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य रचना के लिए होता है। हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी इसी श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से भाषा विज्ञान को अन्य विज्ञानों से, अन्य शास्त्रों से मानक आदर्श या परिनिश्चित रहते हुए अपने विस्तार की ओर जाती है।